नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें की स्पेशल बुलेटिन में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के 81,466 नए मामले, पिछले 6 महीने में सर्वाधिक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 81,466 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,23,03,131 हो गई है। पिछले 6 महीने में सामने आए ये सर्वाधिक नए मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीबीएसई ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों को दी है राहत। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए किया है ये ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों को बड़ी राहत दी है। उसने कहा है कि 10वीं और 12वीं के कोविड-19 से संक्रमित कैंडिडेट्स को 11 जून से पहले एक और मौका दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके जान पहचान में कोई भी कोरोना पॉजिटिव सीबीएसई छात्र है जो 10वीं और 12वीं का परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए ये खबर बड़ी हो सकती है, इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आईसीआईसी बैंक और फोन पे ने की है साझेदारी। अब आपके घरों तक फ्री में पहुंचेगा फास्टैग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आईसीआईसी बैंक और डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोन पे ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी से लोगों को अब घर बैठे ही फास्टैग कार्ड की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों क्या आपने भी फास्टैग अभी तक नहीं लगवाया है? अगर नहीं लगवाया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना का कहर, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कर दिए गए बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। गुरुवार शाम दिल्ली शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए इसका ऐलान कर दिया है। दोस्तों दिल्ली की ही तरह और भी राज्य हैं जहां पर स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। क्या आपके राज्य में भी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत का रिकॉर्ड, 12 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगा है टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी है। कल ही एक दिन में 36,71,242 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जो एक रिकॉर्ड है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उसको भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो क्या आपने अभी तक वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारतीय आईटी पेशेवरों को अब राहत, H1B वीजा पर लगी रोक अब खत्म। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रम्प सरकार ने जो पिछले साल कोविड-19 संकट के बीच H1B वीजा पर कई अस्थायी और गैर प्रवासी वीजा श्रेणियों को आवेदकों के अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा दी थी, पर अब उससे लोगों को राहत मिल गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टैक्स चोरी रोकने को सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियों को अब रखना होगा पाई पाई का हिसाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनियों को अब पाई पाई का हिसाब रखना होगा। दरअसल टैक्स चोरी रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जिसमें कि अब कंपनी को अपना सारा हिसाब किताब रखना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब 3 बार लगेगा कोरोना का टीका, कोवैक्सीन के बूस्टर डोज को मिल गई है इजाजत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे डोज की तैयारी चल रही है। इसे बूस्टर डोज कहा जा रहा है। एक्सपर्ट के एक पैनल ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को तीसरे डोज की अनुमति भी दे दी है। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारे लिए मेहनत का फल होता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के 81,466 नए मामले, पिछले 6 महीने में ये सर्वाधिक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 81,486 नए मामले अब सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,23,03,131 हो गई है। पिछले 6 महीने में सामने आए ये सर्वाधिक नए मामले हैं। आंकड़ों के अनुसार 2 अक्टूबर 2020 को एक दिन में संक्रमण के 81,484 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के 469 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर अब 1,63,396 हो गई है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है, ऐसे में अब हमें एहतियात जरूर बरतना चाहिए। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीबीएसई ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों को दे दी है बड़ी राहत। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कर दिया है ये ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों को बड़ी राहत दी है। उसने कहा है कि 10वीं और 12वीं के कोविड-19 संक्रमण कैंडिडेट्स को 11 जून से पहले एक और मौका दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने घोषणा की है कि कोरोना से संक्रमित होने की वजह से प्रायोगिक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकने वाले छात्रों को एक और मौका मिलेगा। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र जो कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अब 11 जून से पहले एक और मौका दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आईसीआईसी बैंक और फोन पे ने की है साझेदारी। अब आपके घर तक फ्री में पहुंचेगा फास्टैग। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीआईसी बैंक और डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोन पे ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी से लोगों को अब घर बैठे ही फास्टैग कार्ड की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग आईसीआईसी बैंक के ग्राहक नहीं है वे भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि आईसीआईसी बैंक के मुताबिक इस साझेदारी के तहत फोन पे ऐप पर यूपीआई का इस्तेमाल करके लोग नए फास्टैग के
लिए ऑर्डर दे सकेंगे। बैंक ने कहा है कि इस साझेदारी से फोन पे ऐप यूज करने वाले 28 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर को इसका फायदा मिलेगा और न सिर्फ इस ऐप के जरिए आईसीआईसीआई बैंक को फास्टैग के लिए ऑर्डर जारी कर पाएंगे बल्कि उन्हें ट्रैक भी कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना का कहर, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को कर दिए गए बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। गुरुवार शाम दिल्ली शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी करते हुए इसका ऐलान किया है। इस दौरान किसी भी स्कूल को आने की अनुमति नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत का रिकॉर्ड, 12 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगा है टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी है। कल एक ही दिन में 36,71,242 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जो एक रिकॉर्ड है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में 1 अप्रैल तक कुल 6,87,89,138 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार की मुहिम तेज हो गई है। सरकार ने कहा है कि अब हर दिन कोरोना का टीका लगेगा। यहाँ तक कि अप्रैल में सरकारी छुट्टियों के दिन भी सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। दोस्तों अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और अभी तक आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप भी अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारतीय आईटी पेशेवरों को अब राहत, H1B वीजा पर अब लगी रोक खत्म। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेशी प्रोफेशनलों के वीजा, खासतौर से H1B वीजा पर लगी रोक को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उनके पूर्व डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन का समय भी खत्म हो गया है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले से हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को कुछ व्यवसायों के लिए विदेशी प्रोफेशनलों को हायर करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को हायर करने के लिए इस वीजा पर निर्भर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब टैक्स चोरी रोकने को सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियों को रखना होगा पाई पाई का हिसाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनियों को अब पाई पाई का हिसाब रखना होगा। दरअसल टैक्स चोरी करने को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब हर कंपनी को अपनी किताबें यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल के फीचर्स की व्यवस्था करनी होगी। इसमें कंपनी के हर एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सिस्टम में कैप्चर करेगा और रिकॉर्ड को सुरक्षित करेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनी के ऑडिटर उस ऑडिट ट्रेल को खोल कर देख सकेंगे और जान सकेंगे कि किसी अकाउंटिंग एंट्री को किस दिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चढ़ाया गया और किस तारीख को इसको बदला गया है। इससे ऑडिटर ये जान सकेगा कि इन बदलाव के पीछे कंपनी के लेखाकारों की क्या मंशा थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब 3 बार लगेगा कोरोना का टीका, कोवैक्सीन के बूस्टर डोज को मिल गई है इजाजत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे डोज की तैयारी चल रही है। इसे बूस्टर डोज कहा जा रहा है। एक्सपर्ट के एक पैनल ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे डोज की अनुमति भी दे दी है। तीसरा बूस्टर डोज दूसरे डोज के 6 महीने बाद दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव भी मिलेगा और नए स्ट्रेन म्यूटेशन करके पैदा नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज उन वॉलंटियर्स को पहले देगा जो उनके क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा रहे हैं। भारत बायोटेक ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि तीसरे डोज के बाद कोरोना के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी कई सालों के लिए बढ़ जाएगी। इसके बाद एक्सपर्ट पैनल ने बूस्टर डोज की अनुमति दी है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।